नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने और आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज की क्लास बहुपद के ऊपर होने वाली है, यानी पॉलीनोमियल। कहने की बात करें, हमने इस क्लास को 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं? एक तो ट्रिग्नोमेट्री और एक हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी क्या है, प्लेलिस्ट संकल्प बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप जा करके चैनल पे चले जाएंगे। ठीक है, जब लोगों पर क्लिक करेंगे, नाम जो लिखा है यहाँ पर, नाम पे क्लिक करेंगे, सीधा आप जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट नाम का एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बाय प्लेलिस्ट के थ्रू बनाई गई हैं। चलो आज इस क्लास में हम सवाल नहीं करने वाले हैं, पहले बता देते हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे बेसिक, क्या है बेसिक, क्या है चीज़ें। पॉलीनोमियल देखो, बहुपद उसमें बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके सिस्टमैटिक ढंग से अगर पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे, तो ये चैप्टर करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत थोड़ा सा बेसिक से करते हैं। देखो, अपना तो मामला क्लियर है कि जो पढ़ाते हैं विधिवत पढ़ाते हैं, कि एक बार अगर लेक्चर देखने के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम बीच में जो आएंगे, प्रॉब्लम उन्हीं को होगी। इसलिए जो बीच में आ रहे हैं ना, आए अगर, तो वो शुरुआत से लेक्चर देखना, ये नहीं कि बीच से आओगे फिर बीच से आपको सवाल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और थोड़ा सा क्या रहता है कि हम जल्दबाजी में चलते हैं, तो थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं चलेंगे, आराम आराम सीखेंगे। चलो बात करते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब, बहु मतलब बहुत सारा, पद मतलब टर्म। ठीक है, कोई एक चार अक्षर से बना हुआ एक पद होता है। ठीक है, हम बहुपद को जानने से पहले ना, हम कुछ पदों का विशेष ध्यान रखते हैं और कुछ चीज़ें नई नई सीखते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो कुछ चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले बहुपद को जानने से पहले होता है ना, ठीक है, इसमें आता है एक पद, एक पदी, द्विपदी, फिर आता है बहुपदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी। ठीक है, तो मामला ये होता है। अब पहले अगर हम बात करें पद ना, पद को जानने से पहले हम जान लेते हैं, आप पद ही जान लें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या, 2x, क्या लिखा, 2x, केवल क्या है, 2x है ना, केवल 2x है। तो इसमें एक पद है, एक पद का मतलब एक टर्म, एक बात। ठीक है, एक कंप्लीट, उसमें चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे चर अचर पर भी। ये हो गया। अब इसे मैंने जोड़ दिया क्या, 2x + 2, बात समझे, 2x + 2। एक पद आपका ये हो गया, एक पद ये आपका हो गया। तो ये आपका इक्वेशन कैसा हो गया, दो पदी। मैं पद बात कर रहा हूँ, पद टर्म सिखा रहा हूँ कि टर्म कैसे बनती है। एक टर्म रहेगी, एक पद रहेगा तो एक पदी, दो जुड़ जाएंगे। ठीक है, दो संख्या या दो चर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, द्विपदी। अब मैं इसी में इसको स्क्वायर बना दूँ, इसको x बना दूँ, यहाँ पे लिख दूँ 4, तो कितने पद हो गए, 1 2 और एक क्या हो गया, 3। बात समझ आ रही? इधर बेसिक क्लास है, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता पॉलीनोमियल में। एक पदी, द्विपदी और बहुपदी, ये आपका 2 है, इसको तुम समझने के लिए 2 लिख सकते हो। ठीक, तो एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। तो पदी समझ में आ गया ना। अब इसी प्रकार बहुपद का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है जब कई सारे जुड़ जाएं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। पॉलीनोमियल, बहु मतलब ढेर सारे, पद मतलब जब ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, कई सारे पद हो, तो आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, पॉलीनोमियल कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? आप पद वाला समझ गए। अब हम थोड़ा सा समझते हैं चर अचर। क्या समझते हैं, चर अचर। अब आप एक पदी, बहुपदी और सब समझ गए, पद समझ गए, आप समझते हैं चर और अचर। चर और अचर, देखो चर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, चर क्या होता है, ऐसा कोई संख्या या ऐसा कोई पद, ठीक है, ऐसी कोई संख्या जिसकी घात क्या, जिसकी घात क्या हो, अनंत हो, क्या हो, अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, वो आपका कहलाता है चर। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पर यक्स, तो यक्स की घात मैं यहाँ चाहे 1 लिखूँ, चाहे मैं 2 लिखूँ, चाहे 5 लिखूँ, चाहे 10 लिखूँ, चाहे 15 लिखूँ, अनंत लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ वाई की पावर में चाहे 15 लिखूँ, चाहे 50 लिखूँ, चाहे 100 लिखूँ, चाहे 200 लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मामला वही रहेगा। बात समझ गए? तो चर आपका जनरली जो आपके A to Z होते हैं ना, जो A to Z साउंड्स लेटर होते हैं, इन्हीं को लगभग चर माना जाता है।
ठीक है। तो इस लगभग मोस्टली केस में इन्हीं को माना जाता है। तो ये आपका चर कहलाते हैं। इनकी घात कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द आपका जो इक्वेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। अब बात करें हम अचर के बारे में। अचर के विषय में अगर चर्चा करें तो अचर का मतलब होता है चर जिसकी घात अनंत हो। अचर का मतलब आचर चर मतलब कि चर का उल्टा। इसकी अनंत है, अनंत तक जा सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन इसको कहाँ तक जा सकते हैं जिसकी घात अब ए अनंत तक जा रहा है तो फिर वो अनंत से पास लाना यानी 0। तो क्या हो, ऐसी संख्या जिसकी घात क्या हो, जिसकी घात क्या हो, घात जिसकी क्या हो, शून्य हो। क्या हो, शून्य यानी 0 हो। ठीक है। अब देखो इसे यहाँ पर क्या है, इसकी घात क्या है, यक्स की एक अकेला रहेगा तब उसकी 1 घात मानी जाती है, लेकिन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सब की घात क्या मानी जाती है, इसमें बहुपद में सबकी क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है, 0 मानी जाती है। तो इसीलिए जितने भी लगभग मोस्टली जितने नंबर होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। और जो आपके A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब की जो घातें होती हैं उनको माना जाता है चर के रूप में। तो आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बात समझ गए, बहुपद भी समझ गए, एक पदी द्विपदी, इसमें इतना बेसिक है दोस्त, इतना तो आपको करना होगा। ये बातें अगर आपको समझ में आएंगी, जब हम बोलेंगे ना कि इसका चर इतना है, इसका अचर इतना है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो आप लोग चर अचर ये सब सीख गए। चलो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके विषय में, किसके विषय में, बहुपद के विषय में। देखो अब कहोगे कि हमें बहुपद दिखेगा कैसे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है। ठीक है, देखो बहुपद में हमें घात नहीं देखनी, समझ रहे हो ना। अगर बहुपद की आप पहचान ही करने चाहते हो, इसे यहाँ पर आपको पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुपद का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पद हो वो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर लिख दूँ 2x, क्या लिख दूँ 2x, क्या है बहुपद है, तो आप तुरंत कहोगे नहीं। मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x + 5, तो क्या आपका बहुपद है, यस है, क्योंकि एक से ज़्यादा जैसे हुआ वैसे ही क्या कहलाएगा आपका। ठीक है, मोस्टली 2 है तो द्विपदी, 2 है 3 है 3 पदी, अब 4 से ज़्यादा लगभग हो जाएगा फिर आपका बहुपदी। अब इनकी घात हो तो अगर आ जाए स्क्वायर तो क्या माना जाएगा आपका। खास करके हम बहुपद को भी किससे चेक करते हैं, स्क्वायर से। कि अगर देखो यक्स क्या है, यहाँ पर चर है, चर की पावर 2 3 4 5 6 7 8 अगर आ जाए तो क्या होगा आपका, बहुपद ही माना जाता है, पॉलीनोमियल माना जाता है। बात समझ गई यहाँ तक, बात बहुपद समझ गए, चर अचर समझ गए, सारी बातें मेरे हिसाब से सारी क्लियर हो रही होंगी। अब देखो ध्यान से और समझते हैं। अब अगर हम बात करें बहुपद, तो बहुपद आया कहाँ से है। आप लोगों ने अगर क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ी होगी, अगर मैं बात करूँ निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, तो उसमें आपका आता है एक एक्स अक्ष और एक आता है आपका वाई अक्ष। ठीक है, मैं थोड़ी सी चर्चा उसके विषय में कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, बेसिक क्लासेस तो कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये बहुपद है ना, तो बहुपद का जो मानक समीकरण होता है, बहुपद का मानक समीकरण तो एक्स अक्ष पे होता है। मैं जैसे अगर बहुपद का मानक समीकरण मानूँ px पॉलिनोमियल इंटू एक्स, एक्स के टर्म में आपका समीकरण बनेगा, तो इसका मानक समीकरण होता है ax² + bx + c। ए एक्स अक्ष पर मानक समीकरण है, ठीक है, वाई अक्ष का है, किस पे है, वाई अक्ष का है, वाई अक्ष का है। अगर मैं एक्स अक्ष का मानूंगा तो ay² + by + c। बात समझ गए, एक्स अक्ष पे वाई अक्ष निकलता है और वाई अक्ष पे एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष पे हमेशा वाई अक्ष 0 होगा और वाई अक्ष पे हमेशा एक्स अक्ष 0 होगा। कैसे, आप देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर हमने इसको ले लिया, ठीक है, जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, वहाँ पर दोनों पॉइंट क्या होती हैं, 0 होती हैं। कहने का मतलब ये आपका वाई अक्ष है, जो लंबवत दूरी होती है उसे वाई अक्ष कहते हैं, जो आपको क्षैतिज दूरी होती है उसे कहते हैं एक्स। ठीक है, क्लियर है। एक्स की डायरेक्शन इधर प्लस ली जाती है, इधर माइनस ली जाती है, वाई की डायरेक्शन ऊपर प्लस ली जाती है, नीचे माइनस ली जाती है। बात समझ गए ना। ये आपका क्या है, चतुर्थांश है, क्योंकि ये 4 भागों में बट रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट है, ये आपका क्या है, सेकंड है, ये आपका क्या है, थर्ड है, ये आपका क्या है, फोर्थ है। 4 चतुर्थांश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बात क्लियर है यहाँ तक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
इधर इधर अगर हम बढ़ेंगे तो हमारी वैल्यू किधर जाएगी, ये अगर अब इसमें से x का मान अगर प्लस में आएगा तो हम इधर बढ़ेंगे, x का अगर मान माइनस आएगा तो हम इधर बढ़ेंगे, y का प्लस माइनस आएगा तो इधर बढ़ेंगे, माइनस आएगा तो नीचे बढ़ेंगे। बात समझ गए ना, क्लियर है। x अक्ष पे y अक्ष का मान 0 होगा और y अक्ष पे x अक्ष का मान 0 होगा। आपको ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि x अक्ष पे y अक्ष का मान नहीं रख सकते, अपोजिट होते हैं, कट जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनका क्या होता है 0 हो जाता है। बात समझ गए। अब देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये आपका क्या है फोर्थ कोऑर्डिनेट है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। अब देखो और एक बात थोड़ी सी क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से सिखा देते हैं। इसमें जब हम निर्देशांक लिखते हैं ना तो x और y लिखते हैं हमेशा, यानी x अक्ष पहले आता है, फिर क्या आता है y अक्ष आता है, और x अक्ष जो आपको होता है इसको हम कहते हैं भुज, क्या कहते हैं भुज कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष का हमेशा मान चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा हमेशा पहले लिखा जाएगा, y अक्ष का मान हमेशा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो हमेशा बाद लिखा जाएगा। x अक्ष को क्या कहोगे भुज और y अक्ष को क्या कहोगे कोटि कहोगे। अब कहोगे सब ये बातें क्यों सिखा रहे हैं, हम तो डायरेक्ट सवाल कर लेते, सवाल करने की बात नहीं है, सवाल हम करवा देंगे चुटकी में हो जाएगा, सवाल कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक सीख लो, ठीक है। अगर कभी ग्राफ वगैरह आ जाता है ना तो फंस जाते हैं मामला, इसलिए बातें सिखा रहे हैं कि मामला बनता कैसे सीख जाओ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। बात समझ गए। अब x अक्ष है ना, अब देखो जैसे पहला चतुर्थांश है इसमें x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो यहाँ पर x पहले लिखोगे प्लस कामा y प्लस है तो प्लस, ठीक है, यहाँ पर सिंबल क्या आएगा प्लस प्लस का। अब इसमें x माइनस है माइनस आएगा, y प्लस है प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस और माइनस निर्देशांक, इसमें दोनों माइनस है तो माइनस कामा माइनस होगा, इसमें x प्लस है प्लस लिख लो, y माइनस है माइनस लिख दो। तो यहाँ पर चारों तो चतुर्थांश के अलग अलग सिंबल होंगे। प्रथम में क्या आएगा प्लस प्लस, सेकेंड में आएगा आपका माइनस प्लस, और थर्ड में आएगा माइनस माइनस, और फोर्थ में आएगा प्लस माइनस। x अक्ष हमेशा आगे होता है और y अक्ष हमेशा पीछे होता है। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर जिनको नोट करना है उसे नोट कर लो, एक काम की बातें हैं, ठीक है। ये सब बातें वैसे ये टॉपिक निर्देशांक का है, लेकिन क्योंकि जो भी आपका पॉलिनोमियल निकल के आया है, बहुपद निकल के आया है, इसका इक्वेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सारी की सारी कहाँ पर बनी हुई हैं आपकी, सब की सब इसी से डिजाइन होकर के आई हुई हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से। समझ गए। चलो इतनी बातें तो आपको मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको समझ में आ रही होंगी। चलो बहुत बढ़िया यार, आप लोग सीख पा रहे हो बढ़िया सा, ठीक है, मस्त। चलो बस करें यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसमें हम सवाल करेंगे सीधा एक्सरसाइज के हिसाब से, तो थोड़ा सा मज़ा आएगा इसमें करने में। मेरे हिसाब से तो ये काम हो गया है। थोड़ी सी बात करें अगर हम, देखो थोड़ी सी अगर चर्चा करें, एक आगे सवाल आपका आएगा, कोई भी इक्वेशन जैसे बनता है, जैसे मैं से यहाँ पर मैं मान के रखूँ कि कोई मान लो px बराबर कोई इक्वेशन है, मान लो 2x² प्लस 5x प्लस 3, ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, ठीक है। हम इसका क्या निकालना चाहते हैं शून्यक, शून्यक जिसको हम कहते हैं मूल, मूल होता है जो x की वैल्यू निकलती है, यानी जो चर का मान निकलता है उसी को शून्यक कहते हैं, उसी को रूट कहते हैं, उसी को मूल कहते हैं। शून्यक और मूल एक ही चीज़ है, अंग्रेजी में इसको रूट कहते हैं। रूट का मतलब होता है जो आपकी चर होता है ना, आपका चर जो निकलता है x का मान, या जो यहाँ पर चर होता है, चर का जो मान निकलता है वही शून्यक कहलाता है, वो इसका मूल कहलाता है, वो इसका रूट कहलाती है। अब देखो जैसे मैं बताऊं कि ग्राफ कैसे बनते हैं। अगर मैं यहाँ से ax बराबर क्या मान लूँ 0, क्या मान लूँ ax बराबर अगर मैं 0 मान के रखूँ, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अगर इसका मूल निकालना है ना, कोई भी इक्वेशन का मूल निकालना है तो फार्मूला सीधा होता है, ठीक है। अगर मूलों का गुणनफल निकालते हैं, यानी शून्यक, क्या शून्यक का योग निकालते हैं ना, ये आपको होता है माइनस में b/a होता है। आगे हम फार्मूला पढ़ेंगे, भी समझा के रहे हैं बस। b का मान क्या है, ये आपका a होता है, आपका b होता है, आपका c होता है। अभी जो इक्वेशन लिखे थे मानक समीकरण वही है आपका। तो a का मान क्या है 2 है, b का है प्लस है तो माइनस लगेगा सूत्र में 5, तो कितना हुआ ये 5/5
2 हुआ माइनस के साथ, मैं यहाँ 5 ना मान करके क्या मान लेता हूँ, 6 मान लेता हूँ। तो तब तक ये क्या हो जाए, पूरा कट जाए। तो मैं समझाने के लिए एक सवाल ले रहा हूँ आपका, यहाँ कटेगा कितना आएगा, -3 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और यहाँ 6 ना मान करके मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, 8 मान लेता हूँ। अब ये शून्य का योग हो गया। ठीक है। और गुणनफल शून्य का अगर मैं बात करूँ, गुणनफल तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम C/A। तो यहाँ है 8, यहाँ है 2 काटोगे, यहाँ कितना आएगा 4। तो एक आपका आया 4 और एक आपका आया क्या, एक आपका आया 4, एक आपका आया -3। तो ये आपका शून्य का योग और शून्य का गुणनफल निकलता है। ये सवाल आएंगे आगे करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो क्लियर हो गई बातें। तो ये आपका द्विघात का फार्मूला भी है। अब देखो ध्यान से, ये तो आपका शून्य का मामला थोड़ा सा मैंने सिखाया, एक बार बता रहा हूँ ताकि आपको सीख जाओ। बाकी नहीं भी सीखोगे तो आगे हम सवाल ये करवाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो इतना हो गया, कोई दिक्कत। अब मैं एक इक्वेशन लिखूँ तुम्हारे सामने। जैसे कोई ग्राफ आ जाए, क्या जाए, कोई ग्राफ आ जाए और ग्राफ से हमें शून्यक निकालना है। वो तो फार्मूला था, ग्राफ से कैसे शून्यक निकालते हैं इसको हम डिटेल से कल की एक्सरसाइज में करेंगे, तो डिटेल से करेंगे, लेकिन आज बेसिक बातें सीख लो। अगर कोई भी लाइन, कोई भी रेखा अगर किसी भी ग्राफ को, x अक्ष और 2 अक्ष, किसी भी कोऑर्डिनेट को एक बार काटती है, तो उसके शून्यकों की संख्या पूछता है कभी कभी गूगल पे में, ग्राफ दे देगा, पूछ लेगा अगर कोई लाइन एक अक्ष को एक बार काटती है तो उसके कितने शून्यक बनेंगे, 1। अगर यही घूम करके आए 2 बार काट दे तो कितने शून्यक की संख्या कितनी बन जाएगी, शून्य कितने निकलेंगे, 2। अगर यही संख्या काट करके 3 बार काट दे तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अगर 4 बार काट दे तो क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। बात समझ गए? हाँ। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ ऐसे, कई बार काटी, 1 2 3, तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। मैं यहाँ पर लिखूँ कई बार काटा, 1 2 3, ठीक, ये आपका होगा। मैं यहीं पर कर लिखूँ ऐसे, कई बार काटा, एक अक्ष को 2 बार काट रही है, तो यहाँ पर तब आपका क्या हो जाएगा, 2 हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये आपका एक्सरसाइज पहले में हम इसको करवा देंगे, उसे अब तुम कर ही जाओगे यार इसको, क्योंकि आप समझ गए ना कि शून्य की संख्या कितनी है आपकी जब भी निकालना है, क्योंकि जो को पहले एक्सरसाइज उसमें शून्य की संख्या ही तो निकालनी है, 3-4 फिगर दिए गए हैं और वहाँ से मैंने बता दिया कि कोई भी बार, कोई भी रेखा, कोई भी लाइन, कोई भी कर्व जो है, ठीक है, कोई भी वक्र जो है, किसी भी अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ज़्यादा होगी। हम कल इसको डिटेल से करवाएंगे कैसे काटता है, क्यों काटता है और किसके शून्य 1 जितनी बार काटा उतनी बार 1 होता है, 1 बार काटा तो 1 बार, 2 काटा तो 2 बार, 3 काटा तो 3 बार, कैसे ये होता है कि ग्राफ कैसे बनते हैं और इसमें से कैसे बनते हैं। देखो ये डिटेल से करना है, हम लोग जब भी करवाते हैं पूरा डिटेल से करवाते हैं प्रॉपरली आपको, ताकि समझ में आए। पूरा जोश और जुनून के साथ, पूरी ताकत के साथ लगा दो पढ़ने में, जी जान लगा दो। फरवरी में पेपर है, अक्टूबर चल रहा है दोस्त, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में पूरी मैथ खत्म करनी है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, बचा आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, 13-14 चैप्टर बचे हैं। रगड़ देंगे, तसल्ली से, टेंशन नहीं लेना, आराम से पूरा करवा देंगे, तुम लोग टेंशन तनिक मत लेना। और सिलेबस से पढ़ना, जो चीज़ें हैं वही पढ़ाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी। बेसिक था थोड़ा सा, हमने कहा कि थोड़ा सा करवा देते हैं। अब ये कल की क्लास में आपको प्लस मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा और अच्छा मिलेगा और आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जिनकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट जरूर लिख दिया करो, ताकि हमें भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आपके डाउट सॉल्व कर सकें। और दोस्तों तक थोड़ा सा शेयर कर दो यार, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, ताकि मज़ा आए, ठीक है। और बाकी जलने वाले तो जलते रहेंगे और जिनको जलना है वो जलते रहें, ठीक है। मर रहे हैं मरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पढ़ो बस अकेले दी जान से। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।